अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन राधा रास बिहारी की तरफ से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो प्रवचन है, श्लोक क्रमांक है अध्याय 4, श्लोक क्रमांक 32। तो इस तरह से आज का ये श्लोक है। तो सर्वप्रथम गुरु वंदना करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो बंदी कर दो। तो आज श्रीमद् भगवद गीता हिंदी क्लास, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 32। तो सर्वप्रथम थोड़ा गीता की महिमा भी सुनते हैं ना। तो जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसको सुनकर क्या लाभ मिलने वाला है और भगवद गीता में है क्या ना। तो भगवद गीता साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान के मुख से निकले हुए जो गीत है, जो महाभारत प्रसंग में जो भगवान ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिए, जो 700 श्लोक की जो भगवद गीता है, जो भगवान ने गीत गाया है, उसे ही गीता कहते हैं। और ये गीत भगवान ने हम सब जीवों के लिए गाया, क्योंकि हम सब लोग संसार के गीतों में लगे हुए हैं ना। हमारा सबका मन संसार के गीतों में है, और संसार के गीत सुनेंगे तो संसार में ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन को उद्देश्य बनाकर एक गीत गाए हैं, और वो दिव्य गीत क्या है? भगवद गीता। क्योंकि ये गीत जब हम सुनेंगे तब हमारा कल्याण होगा, जीवन जीने की कला हमको आ जाएगी। जीवन में हमारे विपत्ति आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो सभी चीज़ों का समाधान क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता की बहुत बहुत अगाध महिमा है, और भगवद गीता के ऊपर ही सारे धर्म, सारे पथ, सारे मत और सारे पंथ टिके हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, शिकागो। तो उस समय सभी
देश के सभी प्रांत के सभी लोग आए थे देश से, और अपने अपने ग्रंथ को, अपने अपने मत को, अपने अपने पंथ को प्रस्तापित करना था। तो भगवत गीता नीचे थी और सब लोगों ने क्या किया, हमारे भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो सब लोग ने क्या किया, अपने अपने धर्मों के ग्रंथ को गीता के ऊपर रखते इतना बड़ा ढेर हो गया। और सब अपने अपनी, जब सबका टर्न आया बोलने का, अनुमोदन, तो हमारा ग्रंथ ये, हमारा ये, हमारा वो, सब अपना अपना ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। अब हमारे भारत से आए थे स्वामी विवेकानंद जी, उनका जब टर्न आया, उनकी बोलने की बारी आई, तो अब उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने क्या किया कि ये ऐसी जो भगवत गीता थी ना, इसके ऊपर सब रखा हुआ था गीत, तो मात्र स्वामी विवेकानंद जी भगवत गीता को नीचे से हटा लिया, और जैसे ही नीचे भगवत गीता को हटा, जितने भी सारे ग्रंथ रखे हुए थे मनोकल्पित मनोघटित, वो सब ग्रंथ क्या हो गए, गिर गए। तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले कि यही है भगवत गीता, सारा सार इसके ऊपर ही है। ये क्या है, पिलर है। तो पिलर ही नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सब समस्या का हल क्या है, भगवत गीता। लेकिन हम भगवत गीता पढ़ते नहीं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, और सब उसमें ही लगे रहते हैं। तो भगवत गीता क्या है, कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम सुमृता श्रुतम। ये साक्षात कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, भगवत गीता ही पढ़ लो। हाँ, महाभारत का सार है। हाँ, गाय का सार क्या है, दूध है ना। तो सभी जितने भी शास्त्र है उसका सार है भगवत गीता। नहीं तो हम लोग के कलयुग के जीव, हमारे पास कहाँ समय पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। आज हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं पढ़ कर पाते। हाँ, आज देखते हैं बच्चे लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 52, आधे घंटे के बाद उनको पेज नंबर क्या मिलेगा, 52, क्योंकि चिंतन किसका कर रहे हैं, अलग, सब उसमें ही लगे हुए हैं। लेकिन कहते अन्य शास्त्र कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किम अन्य शास्त्र विस्तरे, यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान पद्मनाभ, भगवान के मुख से निकले हुए जो गीत है उसको पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। और गीता की महिमा में ऐसे भी कहते हैं यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम तत्र मोदते यत्र, कहते हैं मोदते यत्र राधा कृष्ण सुलभम। तो कहते हैं जहाँ भी भगवत गीता का पाठ होता है, विचार होता है, पठनम होते हैं, वहाँ पर राधा कृष्ण उपस्थित होते हैं। तो कहने का राधा कृष्ण तो हमारे राज बिहारी से यहाँ उपस्थित है, तो राधा रास बिहारी हमारे यहाँ उपस्थित है। लेकिन ये श्लोक बता रहा है कि जो कोई भी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर में आए, ठाकुर ही सामने है, लेकिन कहते जो कोई भी यत्र गीता विचार से पठनम पाठनम तथा मोद से यत्र श्री कृष्ण राधा स्थल, तो जो कोई भी गीता का पाठ करता है, पठन करता है, विचार करता है, तो राधा कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और जहाँ राधा कृष्ण प्रकट है तो वहाँ मोदते, आनंद ही आनंद है। तो आइए चौथे अध्याय की महिमा सुनते हैं। गीता के 18 अध्याय है, हर अध्याय के पीछे एक महिमा है। तो चौथा अध्याय सुनने से क्या मिलेगा, सुनते हैं। तो कहते हैं पुराणों में एक कथा आती है, भगवान शिव पार्वती को कथा बता रहे, चौथा अध्याय की क्या महिमा है। तो चौथा अध्याय का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? ऐसे 18 अध्याय के बहुत सारे नाम हैं, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, भगवत प्राप्ति योग, भक्ति योग, और भगवान का ऐश्वर्य, सब प्रकार। लेकिन चौथा अध्याय जो हम सुन रहे हैं उसका क्या नाम है, दिव्य ज्ञान। तो ऐसे ही काशी में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था भरत। ये भरत ज़्यादा कुछ इनको आता नहीं था, लेकिन क्या करते, चौथा अध्याय का पाठ करते थे, और गंगा के तट पर रहते थे काशी में, और हमेशा उसका पाठ करते थे और आनंद में रहते थे। एक बार कुछ यात्रा के लिए बाहर गए, और बाहर गए तो थोड़ा उनकी इच्छा हुई कि रिलैक्स करूँ ज़रा, ना दोपहर का धूप होती है, तो रिलैक्स करने के लिए क्या किए, 2 पेड़ थे, 2 नारियल के पेड़ थे। नारियल के पेड़ के एक पेड़ की तरफ अपना सर रखे और एक पेड़ की तरफ अपना पाँव रखे, पाँव दोनों घुटने ऊपर करके, जैसे हम देखते हैं बीच में लोग सोते, तो वैसा रिलैक्स किया उन्होंने। रिलैक्स क्या किए तो उनको याद आया
जो भगवान के भक्त हैं उनका तो मन नहीं लगता, तो चौथे अध्याय का पाठ किया उधर ही। क्या आता था उनको? गीता का बस पाठ आता था। तो चौथे अध्याय का उन्होंने पाठ किया दिल से, और पाठ करके चले गए। लेकिन क्या हो गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो गए, वो पेड़ सूख गया। जो 2 पेड़ थे ना वो सूख गए नारियल के, और अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब चले गए, सूख कर गिर गए। लेकिन क्या हो गया, गिर गए मतलब उनका उद्धार हो गया। वो उसमें से क्या हो गया, 2 कन्याएं, वो 2 पेड़ क्या थे, 2 कन्याएं बन गई, और 2 कन्याएं बन गई, और उनको जिज्ञासा हुई कि हमारा उद्धार कैसे हुआ। भरत नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर गीता का अध्याय का पाठ किया था। तो गीता का अध्याय का पाठ करने से क्या हो गया, उनकी मुक्ति हो गई। अब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो गई और ढूंढ रही है उस ऋषि को। तो ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते कहाँ गई, काशी में आ गई। काशी में आ गई और मिली कि महाराज, हे भरत ऋषि जी, आपकी दया से। बोले आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं। बोला आप भले ही मुझे नहीं जाने, लेकिन हम आपको जानते हैं, हम पेड़ की योनि में थे। क्या बोले, हम पेड़ बन चुके थे, तो हम आपको पुराने ज़माने की हमारी कैसे हमको श्राप लगा कथा बताते। तो ये दोनों अपनी कथा बताते हैं कि हम एक ऋषि हुए जिनका नाम था, कहते हैं ऋषि का नाम है सच ताप ऋषि, मतलब जिसका सत्य तप है। सच ताप नाम के ऋषि थे, वो तप करते थे और हमेशा तप करते थे और कृष्ण चर्चा करते थे, कृष्ण कथा करते थे। उनसे कृष्ण चर्चा सुनने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक से आते थे, और ऐसे ब्रह्मा जी बार बार आते थे, जाते थे, बार बार आते थे, और उनसे कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में पूछते थे। सोचो ब्रह्मा जी। तो ये बात जब इंद्र को पता चली, तो इंद्र के मन में ये हुआ, गद्दी, सिंहासन, ये कुर्सी सबको जीने नहीं देती। तो इंद्र ने क्या किया, 2 अप्सराओं को भेजा। इंद्र को एक ही काम आता है। तो 2 इंद्र के पास ब्रह्मास्त्र ने अप्सरा है, तो अप्सराओं को भेजा, और अप्सराएं क्या करने लगी, ऋषि के सामने कुछ हाव भाव भंगी माँ के उनको उनकी तपस्या भंग करने लगी। लेकिन सच ऋषि का तप सच्चा था, ऋषि का भक्ति सच्ची थी, ऋषि को कुछ भी वो विकार नहीं कर पाए। लेकिन उसमें से एक जो अप्सरा थी उसने एक बहुत घृणित कार्य किया। क्या किया, अपना पल्लू उनके सामने गिरा दिया, और ऋषि को बहुत अभद्र व्यवहार लगा। ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऋषि ने लोक कल्याण के लिए, ऋषि ने उनकी उद्धार होने के लिए क्या किया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। क्योंकि बहुत नग्न होने का आपको ये है भाव है, तो वृक्ष क्या होते हैं, नग्न होते हैं। जिस तरह हम भगवान की एक लीला जानते हैं सब लोग, दामोदर लीला। भगवान ने उखल में पेड़ फंसाकर दोनों पेड़ को गिरा दिया था। उन पेड़ को भी क्या श्राप लगा था जानते हैं? वो कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। मंदाकिनी में, गंगा में नग्न स्नान कर रहे थे, गंगा में नग्न स्नान कर रहे थे, और ऋषि नारद जी आने पर भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने, और ऋषि ने उनको देखा, रे राम राम, ये कुबेर के पुत्र है, इतने उच्च कुल के बेटे के पुत्र है और ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो क्या श्राप दिए कि जाओ 100 वर्ष तक देवताओं के सोच तक वृक्ष बन जाओ, क्योंकि बहुत नग्न रहना है ना तुमको, तो वृक्ष देते हैं, नग्न रहते हैं। तो संसार के समाज के लिए शिक्षा है। क्या शिक्षा है? आज हम जाते हैं हाईवे पे, सिग्नल पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, लड़कों के लड़कियों के नग्न चित्र होते, हाँ, और अभद्र अश्लील चित्र होते। उसको देखकर हाँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है, ऐसे ही हमारी इंद्रिय अपने वश में नहीं है। हाँ, हमारी इंद्रिय, हमारे सेंस हमारे हाथों में नहीं, कितना प्रयास करने पर भी होता नहीं है, और ऊपर से चित्र देख लेते हैं। फिर ये नई पीढ़ी क्या होती है, गलत कामों में लग जाती। फिर कहते हैं मेडिटेशन चाहिए, हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, ये चाहिए, बुद्धि खराब हो गई। तो जैसे सरकार भी हो, जब सबको ये दृश्य नहीं करना चाहिए। ये अजामिल की देख सकते हैं, अजामिल का जो पोस्टर लगा हुआ है, इसकी घटना ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, क्यों ये नरक जाने वाला था? क्योंकि इसने भी एक वैश्या को गलत कार्य करते हुए देखा। अपनी पत्नी भी थी उसकी स्वयं की, लेकिन एक वैश्या को नग्न अवस्था में देखा। तो संसार में आज नग्न नंगा नाच हो रहा है सब जगह।
आज स्त्रियां हो पुरुष हो कपड़े पहनना भूल रहे हैं। ये तो घोर कलयुग में ऐसा होगा, लेकिन अभी ही सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो ये शास्त्र शिक्षा देता है कि इन सबको जो नग्न रहते हैं उनको पेड़ बनना पड़ेगा। जितने भी लोग नग्न घूमते हैं उनको पेड़ बनना पड़ेगा, शास्त्र की मर्यादा है, शिक्षा। तो दोनों पेड़ बन गई। तो पूछती फिर आप लोग पेड़ बन के आपका उद्धार कैसे हुआ? बोले आपका, हे भरत जी, आपने ही हमारा उद्धार किया। आपने जब गीता के, क्योंकि सतचित ऋषि ने जब हमको श्राप दिया, हमने उनके सामने गिड़गिड़ाया, उनसे माफ़ी मांगी, तब उन्होंने दया खाकर कहा कि भरत नाम के ऋषि आगामी जब आएंगे तो जब तुम्हारे पास कोई गीता का पाठ करेगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो बोलते कई वर्षों से, लाखों सालों से हम वेट करते कोई आए और गीता का पाठ करे, लेकिन सब लोग आते तो पिकनिक करते थे, कोई बीड़ी पीता था, कोई गांजा पीता था, चले जाते थे। लेकिन आप तो महान हैं, आप आए, आपने गीता का पाठ किया, हमारा उद्धार हो गया। और वो दोनों सशरीर वैकुंठ लोक को चले गई। तो यह है चौथे अध्याय की महिमा कि जो कोई इसका पाठ करता है, सुनता है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है। बोले श्रीमद् भगवद गीता की। आइए तो आज के श्लोक पे चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो अभी समय नहीं है तो उच्चारण कर सकते थे, लेकिन यही है कि गीता का जब भी पाठ हो ये हो तो उसके श्लोक को बोलना चाहिए। गीता का उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं तो भगवान का हम क्या कर रहे हैं? उच्चिष्ट खा रहे हैं, है ना। भगवान ने इसमें बोला है ना। तो जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना, हमारे जब बड़े बड़े गुरुवर आते हैं, बड़े बड़े महान लोग हम उच्चिष्ट खाने को देखते हैं कि उसका झूठा मिल जाए, लेकिन साक्षात भगवान का झूठा खाने मिल जाए तो क्या होगा? हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। क्योंकि भगवान के गाए हुए श्लोक है, जब हम उसको उच्चारण करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने होठों से, तो हमारे साइंस भी कहता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर दो तत्व है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, है ना। दो हमारे पास एनर्जी है। जब हम खराब कृत्य करते, गलत काम करते, हम नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। फिर ट्रेन पे लिखा होता है बाबा पाशा बंगाली, फिर ऐसे लोग को ढूंढते हैं। हाँ, तो हम पॉजिटिव एनर्जी में रहना है तो भगवान का नाम, भगवान का श्लोक जब लेते हैं तो हमारे, ऐसा भी कहा कहता है जब भगवान का नाम, कोई कितना भी दुखी हो, कोई कितना भी अपसेट हो, हाँ, उस व्यक्ति को बोले कि जाओ घर के अंदर कमरे में जाओ, एक माला हरे कृष्ण की जप के आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो व्यक्ति एक माला जप कर घर से जब बाहर आएगा, कितना भी अपसेट हो, कितना भी डिप्रेशन में हो, फिर जब वो बाहर आएगा जब कर, तो उसका फेस देखना, उसके फेस पे ग्लो होगा, एक शांति होगी, एक स्माइल होगी। नाम में शक्ति है। लोग योगशाला में, मेडिटेशन में, कहाँ अपने हजारों कैंप लगाते, उधर जाते, अपना टाइम वेस्ट करते। तो हम IPP में बैठते, हमको बहुत फ़ोन आते हैं, कोई मेडिटेशन क्लास है, कोई ये है वो है। सबसे बड़ा मेडिटेशन है भगवान का नाम। ठीक है, तो श्लोक कभी भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर उच्चारण करते, एवं बोलिए, इस प्रकार, बहुविधा विविध प्रकार, यज्ञ वितता फैले हुए, ब्राह्मण वेदों के मुख में, कर्मजान कर्म से उत्पन्न, विधि जानो, तान उन सर्वान सबको, एवं इस तरह, ज्ञात्वा जानकर, विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। तो भावार्थ ये है, मेरे पीछे बोलिए, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम
मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा विदितो ब्राह्मणों मुखे, तो इसका हिंदी में क्या बता रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है और इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, हम सबको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना, सब लोग ये अभिलाषा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान एक सरल विधि बता रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा, बहुत प्रकार के यज्ञ है और बता रहे हैं ये वेद सम्मत है। थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी रात रात भर जगकर ये सब तात्पर्य को लिखे, तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। जो लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान अपने श्री मुख से की है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ 1000 प्रकार के, है ना, लेकिन 12 मुख्य हैं। उसमें भी कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ध्यान यज्ञ, जप यज्ञ और कर्मकांड यज्ञ, है ना, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। और इसके आगे भी श्लोक में भगवान कहते हैं 33वें में भी कि श्रेयान द्रव्य मयाद, एक द्रव्य यज्ञ भी होता है, उसका भी चर्चा करते हैं। तो बहुत प्रकार के यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ है और सबकी अलग अलग प्रकार की रुचि है। कभी किसी की गुलाब जामुन खाने में रुचि होती है, किसी की आइसक्रीम में, अलग अलग सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। हाँ, तो सबकी रुचि है। तो वेद ने क्या किया, शास्त्र में बताया है, लिखा है, आया है कि उसी प्रकार के भी यज्ञ है। तो कुछ सकाम यज्ञ है, कुछ निष्काम यज्ञ है। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय सुंदर भगवान की। शांति। ठीक 8:30 बजे भगवान के पट खोलेंगे। तो विभिन्न प्रकार की सबकी रुचि है, इच्छाएं हैं, वैसे ही सबके देवी देवता, सबकी रुचि अलग अलग है सबकी, और वैसी प्रकार के यज्ञ भी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यज्ञ बहुत प्रकार के हैं। यहाँ पर बताया है ये यज्ञ वेद सम्मत है, शास्त्र में इसका वर्णन है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों में उत्पन्न है। तो सब लोग कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म तो सब लोग करते ही है ना, कर्मों में सबकी रुचि है और कर्मों के अनुसार ही सब लोग चलते हैं। तो जैसे कोई शरीर, वाणी, मन, तो कहते हैं, आप कलयुग के बारे में बता रहा हूँ, तो कलयुग में किया गया मन से जो भी कार्य है उसका कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले हमारा मन क्या है, खराब है। मन में कहते हैं एक कवि कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या सोचते हैं, अगर रात को लिखे तो हमको अपने पे ही शर्म आ जाएगी, अच्छा मैंने ये सोचा। और वाणी से भी माफ़ी है, क्योंकि पूर्व के 3 युगों में श्राप होते थे, है ना। कोई भी थोड़ा अभी जैसे देखा, ऋषि ने श्राप दे दिया, सचताप के ऋषि ने क्या बोला, जाओ पेड़ बन जाओ। अगर कलयुग में ऐसा होता तो श्राप की लाइन लग जाती थी, कोई जीवित ही नहीं रहता। चाल में देखते हैं 2 माता जी एक हंडा कलसी के लिए झगड़ा करती है, गंगूबाई सखूबाई, सब अपना श्राप, हाँ तेरा कलसी मेरे पास कैसे आ गया, तेरा मेरा, ना सब देखते हैं। ट्रेन में सीट के लिए, बैठने के लिए सब झगड़ा करते हैं। एक तो सीट होती है 4 लोग के बैठने की, लेकिन 3 लोग ऐसा बैठते हैं जैसे कि ऊपर वाला देखता कि अभी जगह देगा, अभी जगह देगा, लेकिन उठता ही नहीं। तो ऐसा दशा है हमारी। अगर श्राप का सिस्टम होता तो सब लोग, कोई बचता ही नहीं, सब लूले लंगड़े, ये वो, मतलब ऐसा लोग को सब श्रापित हो जाते थे सब लोग। लेकिन श्राप मिलता है कलयुग में कर्म का। ये कर्म कांड के यज्ञ के बारे में बता रहा हूँ। तो बहुत प्रकार के यज्ञ हैं और यज्ञ में भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वेद सम्मत है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, लेकिन लास्ट में कहते हैं इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जानना होगा,
हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुन कुछ भी काम करते हैं, जो मन में आया या वो करता है, ये करती है। हाँ, आज हम देखते हैं हमारी माताएं बहुत उपवास रखती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन है, 7 वार है। एक माता थी, मैं देखा उसको, उसके इतने डिज़ायर थे, वो 7 उपवास रखती थी। क्या करती थी? लेकिन उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या मिलने वाला, कुछ जानना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं ना कि ज्ञातवा जानना चाहिए, जानोगे तभी तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, हम लोग अंधाधुन करते हैं। तो कोई भी चीज़, जैसे यज्ञ करते हैं हम, जैसे 12 यज्ञ है, स्वाध्याय, तो कर्म कांड करते लोग, घर पे सुख शांति के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये करते हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है? भगवान हमारे नंद लाला रास बिहारी जब छोटे थे, 7 साल के थे, तो ऐसे एक बार गाय चरा कर आए और देखते कि घर में बहुत उत्सव चल रहा है, बूंदी बन रही, हलवा बन रहा है, राइस बन रहा है, हाँ, खीर बन रहा है। तो भगवान ने पूछा कि हे मैया, ये सब क्या हो रहा है, घर में उत्सव क्या हो रहा है? तब कोई भगवान को बता नहीं रहा था, सब व्यस्त थे। तब बाबा के पास गए कि बाबा बताइए ना क्या हो रहा है। तब बाबा ने कहा ये इंद्र यज्ञ हो रहा है। तो भगवान छोटे से लेकिन बहुत बुद्धिमता बात करें, केन वा साधते मख केन कर्म, ये मख मतलब यज्ञ किस लिए हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है। लेकिन नंद बाबा को ही पता नहीं, बोलते बस हम लोग कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी कर रही इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्या बोले? लाला, हम ये पीढ़ी से करते आ रहे हैं, मैंने किया तो मेरे बाबा, मेरे पर बाबा, दादा, परदादा सब लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। मैं किस लिए कर रहा हूँ मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारी भी संसार में दशा है। लेकिन भगवान ने बाद में अच्छे से बताया कि यज्ञ है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, भगवान बता रहे कि आप लोग यज्ञ कर रहे हैं इंद्र के लिए, बारिश के लिए। लेकिन बारिश का उसको चुना गया है, वो जल मंत्री है इंद्र, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। उसको जल देना ही है, तुम यज्ञ करो नहीं करो, तो ये बात की बात है। भगवान ने बहुत अच्छे समझा। लेकिन संसार में क्या है, हम लोग नहीं कर रहे। ऐसे ही एक गांव में एक धोबी था, और उसका घर पे किसी की मृत्यु हो गई और रोने लग गया जोर से, मेरा भोंदूलाल मर गया। क्या बोला? मेरा भोंदूलाल, मेरा बुद्धिलाल, उससे प्रेम से नाम थे उसके, भोंदूलाल बुद्धिलाल, मेरा मर गया, हाय राम। जोर जोर से छाती पीट पीट के रोने लग गया। अब रोते रोते क्या हो गया, एक ने सुन लिया, वो क्यों रो रहे हो? अरे मेरा भोंदूलाल बुद्धिलाल मर गया। अच्छा, तो उसने क्या किया, बाल छील दिया। कोई मरता तो बाल छीलते हैं। उसका देख के दूसरे ने भी बाल छील लिया, पान वाले बनिया ने, तीसरे ने, चौथे ने, पूरा सब लोग बाल छीलते रहे, सब लोग रोने लग गए। ऐसे करते 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 पूरे गांव ने बाल छीले, गांव पूरा रोने लग गया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, पूछा आप क्यों रो रहे हो सब? अरे आप भी बाल छीलो, आप भी रो। बोला मैं क्यों रो, और क्यों है सब? अरे हमारा जो धोबी था उसका भोंदूलाल बुद्धिलाल गुजर गया। कौन है बुद्धिलाल बुद्धिलाल? बोला मुझे पता नहीं। उसने उसको पूछा, बोला मुझे पता नहीं, बस मैंने सुना वो मर गया है, तो हमने भी बाल काटा, हम भी रोने लग गए। वाया वाया गए, किसी को पता नहीं। वाया वाया गए तो लास्ट में गए उस धोबी के पास कि भाई कौन हुआ, ऐसा क्या शोक हो गया कि पूरा गांव शोक में आ गया, सब लोग ने बाल छील लिए, सब दुखी है, सब लोग घर में खाना नहीं खा रहे, क्या बात है, कौन गुजरा? तो बोलते मेरा गधा गुजर गया, मेरा प्यारा गधा। हाँ, संसार में हमारी सबकी भी यही दशा है। बाजू वाली सोमवार रखती है, इसलिए मैं भी रखूँगी। बाजू वाले अंकल शनिवार रखते हैं, शनिदेव नड़ता है, तो मैं भी शनिवार रखूँगा। तो इसके पीछे क्या सार है, क्या कुछ पता ही नहीं। उसने यज्ञ किया, उसकी तो ये कर्म कांड यज्ञ है, ये कहते हैं। यहाँ मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मोक्ष की बात करें तो कर्म कांड यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, हम जो देहात्म बुद्धि में रहेंगे तो इस संसार में ही पड़े रहेंगे। एक बार एक जेलर बहुत खुश था, इतना खुश था, तो कहा आज मेरे कैदी लोग मुझसे जो मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा, आज मेरे जो कैदी मुझसे मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा। तो सब कैदियों के पास गया,
आज मेरे घर पे बेटा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगते हैं मांगो। तो एक कैदी बोला, मालिक आप खुश हैं, आप जो मांगे वो देंगे, तो मुझे एक व्यवस्था करो, घर से खाना मिल जाए। हाँ, मेरी पत्नी के हाथ के समोसे खाए बहुत दिन हो गए, हाँ, थोड़ा घर से खाना मिल जाए। ठीक है। दूसरे का तुमको क्या चाहिए? बोला सर क्या बताऊँ, 7 साल की जेल हुई है, 2 साल बीत चुके हैं, मोबाइल नहीं देखा अभी तक। थोड़ा व्हाट्सअप चलाओ, फेसबुक चलाओ, मेरा अकाउंट क्या चल रहा है, हालचाल क्या देख लूँ, मोबाइल दे दो। मोबाइल दे दिया। ठीक है। फिर तीसरे वाले क्या, जो ये जेल के लाइन वाले कपड़े पहन पहन कंटाल गया हूँ। जेल में कैसे कपड़े होते हैं ना, ब्लैक और वाइट लाइन लाइन, तो थोड़ा सा अच्छा सा कोट पैंट सब मिल जाए तो ठीक है ले लो। तो सबके पास जेलर गए तो कोई क्या क्या मांगते, क्या ऐसे करते करते 10वें के पास गया, तुमको क्या चाहिए? तो बुद्धिमान था, क्या बोलता है कि जेलर साहब अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत कुछ देने वाले हो, तो एक काम करो, मुझे जेल से ही मुक्त कर दो। क्या बोले? तो ये 10 में सबसे बुद्धिमान कौन है? मोबाइल मांग रहा है, खाना मांग रहा है, कपड़ा मांग रहा है, हाँ, प्रेस वाले कपड़े चाहिए, मॉल से कुछ चाहिए, कौन बुद्धिमान है बताइए? हाँ, जेल से मुक्त कर दो। तो उसी तरह हम क्या करें, जो भी यज्ञ कर रहे हैं इस संसार में, वो जो भी मांग रहे हो जेल में ही रहेगा ना। मोबाइल मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, शादी हो जाए, ये हो जाए। तो संसार में हम लोग क्या करें, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, और वही यज्ञ कर रहे जो संसार के भरण पोषण में, संसार में पड़े रहने वाले यज्ञ के कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान कर रहे, कर्म न जान विधि तान सर्वान एव ज्ञातवा विमोक्ष से। अगर जानकर कोई कर्म करता है, तो जानकर कर्म करना क्या है? तो बोलते भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करता है क्या होता है? उसका भी उद्धार होता है। अब एक घर पे समझो नौकर है, आज हम लोग भी संसार में भगवान को भोग लगाते तो क्या करते? अपनी इच्छा अनुसार लगाते। भगवान को क्या पसंद है भागवत में नहीं देखते। हाँ, मुझे पनीर, मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो फटाफट मटर पनीर बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और जैसे तैसे भोग लगाया खाएंगे। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। तो सच्चा नौकर क्या है कि जो भगवान के लिए बनाता है, तो क्या होता है, जो मालिक के लिए बनाएगा तो उसको भाग मिलेगा ही ना। तो उसी तरह हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो संसार के जितने भी यज्ञ हैं क्या हमको दुर्गति में डालने वाले हैं, और जितने भी यज्ञ करते हैं कहते हैं उसमें अगर त्रुटि भी हो जाए तो क्या होगा, हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए जब यज्ञ करते हैं तो जाने अनजाने में त्रुटि भी हो जाए तो उसे माफ़ होते हैं। ऐसे एक व्यक्ति था जिसने शादी की, नई नई शादी हुई और घर पे यज्ञ रखा, कर्मकांड यज्ञ, शादी सफल हो जाए। बोलते ना ये 7 जन्मों का वादा है, हाँ, निभाना है 7 जन्मों तक। अरे एक जन्म क्या, 7 महीने तो टिक नहीं पाता बराबर, 7 जन्मों की बात करते हैं। तो ऐसे ही उसने क्या क्या, उसकी कुल देवी थी, और कुल देव के सामने लाया अपनी पत्नी को। होता ना नई नई दुल्हन आती तो लोग जाते हैं सिद्धि विनायक, हरे कृष्ण मंदिर, मुंबा देवी, जीवदानी, जाते हैं ना आशीर्वाद लेने के लिए। तो ऐसे उसने क्या किया, अपने घर पे यज्ञ रखाया 7 जन्मों के लिए हमारा रिश्ता टिका रहे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इसके लिए यज्ञ किया, और यज्ञ किया और मंत्र पढ़े। देखो ये बता रहा हूँ, जब हम सकाम यज्ञ करते हैं उसमें अगर त्रुटि हो जाए देवी देवता का, इसमें तो पनिशमेंट मिलता है। तो उसने क्या बोला यज्ञ में कि भार्याम भक्षति भार्या, क्या बोल दिया, भार्याम भक्षति भार्या, यज्ञ में ये बोल दिया। तो रात को सोया दोनों पति पत्नी, सुबह जब हुई 7 बजे, अजी सुनती हो चाय कहाँ है? देखा वो बिस्तर से उठी ही नहीं, क्या हो गया, शरीर छोड़ दी। बहुत दुख हुआ इसको, बोलता है यज्ञ सफल नहीं हुआ लगता है। 6 महीने के बाद अपने आप को संवारा, सब ठीक हुआ, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली, फिर चलो जाते हैं कुल देवी के सामने यज्ञ करते हैं। और जैसे यज्ञ किया फिर से क्या मंत्र बोल दिया, मंत्र बोलते बोलते भार्याम, हे देवी हे अम्ब भार्याम भक्षति। और क्या हो गया, सुबह आ गई, फिर से 7 बज के 8 बजे, ये भी नहीं उठी, मुंह से सब झाग झाग।
डॉक्टर बुलाया, कुछ सेंस नहीं, कुछ नहीं, चले गए। बोला ये हो क्या रहा है, पहली शादी क्या, दूसरी शादी क्या, ये क्या हो रहा है, यज्ञ कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हे बाप रे बाप, हे प्रभु। 1 साल बीत गए। अब ये हमारी दशा है। भगवान कभी कभी हमको, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास एक साइकिल थी बहुत पहले, तो मेरी इच्छा थी कि मेरे को बाइक मिले। तो मेरे को बाइक हो नहीं रही थी, मतलब एक्टिवा मेरी गाड़ी हो, चले कुछ हो, तो मैं बहुत चाहता था कि एक्टिवा हो जाए। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला, मैं साइकिल से 2 बार गिरा, थोड़ी मुझे चोट आई। मैं भगवान से कभी मांगता नहीं था, लेकिन मन में था मेरे कि सबके, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मैं भक्ति में आने से पहले। फिर बाद में मेरी बत्ती जली कि अगर मेरे पास एक्टिवा होती, साइकिल है तो थोड़े में मेरी बच गया मैं, अगर मेरे पास सही में एक्टिवा होती तो मैं चकनाचूर हो गया था। तो भगवान कभी कभी अच्छे के लिए हिंट देते हमको, एक सैम्बुल देते कि ये करो। तो ये भाई साहब ने तीसरी शादी कर ली, लेकिन तीसरी पत्नी जो थी थोड़ा इस्कॉन ज्वाइंट की थी, थोड़ा आना जाना था, संस्कृत जानती थी। और इसने तीसरी शादी के फिर बोल दिया, हे अम्ब भार्याम भक्षति, ऐसे ही बोलने। अरे क्या बोलते हो, भार्याम भक्षति मतलब तुम कह रहे कि हे देवी मुझे खा जाओ, हाँ मतलब भक्षण करो, तुम गलत बोल रहे हो। भार्याम रक्षति अम्ब, क्या बोलना चाहिए कि मेरी पत्नी की रक्षा करो। तो जैसे ये मंत्र में सुधार आया तो उसको डर लगा कि सुबह 7 के बाद क्या होगा, देखा तो सही सलामत थी। तो कहने का तात्पर्य, दोनों पत्नियां क्यों चले गई, क्योंकि यज्ञ में त्रुटि हो गई। सकाम यज्ञ थे। तो सकाम यज्ञ में, सकाम माने भौतिक इच्छा के लिए, भौतिक लालसा के लिए जो यज्ञ करते हैं, हाँ, जो हमको कर्म बंधन में डालने वाला है, हमको संसार के चक्कर में फंसाने वाला है, ऐसे यज्ञ जब हम करते हैं उसमें त्रुटि होती है। भागवत में भी वर्णन है, इंद्र ने एक का अपमान कर दिया, एक की गर्दन उड़ा दिए थे। तो जो इंद्र के पिता थे, सॉरी एक वो असुर के पिता थे त्वष्टा, उन्होंने एक यज्ञ कराया विश्वरूप के नाम से। और यज्ञ में ये था कि इंद्र जिसे मारे, इंद्र को जो मारे ऐसा असुर उत्पन्न हो। लेकिन मंत्र में एक गलती हो गई, स के जगह कुछ हल्का सा साइलेंट शब्द लग गया। तो क्या हो गया, इंद्र जिसे मारे, इंद्र को मारने वाला होना चाहिए था, ऐसा यज्ञ हो रहा था। लेकिन यज्ञ में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई उस यज्ञ में, तो इंद्र जिसे मारे उल्टा हो गया, ऐसा असुर उत्पन्न हो जाए। देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम थोड़ी भी अगर गलती करते हैं तो ये तो इसके अगले श्लोक में इसका उत्तर है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतपः। कहते सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ, तो लोग कहते हैं द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ जैसे स्कूल खोलो, पानी का कुआं खोलो, धार्मिक कार्य, ये भी ठीक है, अच्छा है, भूखों खिलावे भी यज्ञ है। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अगर ज्ञान ही नहीं हमारे पास तो हम यज्ञ, तो सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ क्या है, तो कहते हैं यही शास्त्र यज्ञ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमको जाना कहाँ है ना। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, इस संसार के भव बंधन में हम पढ़ते जाएंगे। तो अगले श्लोक में उत्तर दिया है इसका कि सबसे बड़ा अगर मोक्ष चाहिए, इस संसार से निकलना है, नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम सकाम कर्मों में, कर्म कांड में, भौतिक यज्ञों में अगर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, बार बार हमको नए नए माता पिता मिलेंगे। कभी पशु रूपी माता पिता मिलेंगे, कभी मछली रूपी माता पिता, कभी वृक्ष रूपी माता पिता, कभी पंछी रूपी माता पिता, और बार बार इस चक्कर में पड़ते रहेंगे जब तक ज्ञान यज्ञ हम नहीं करेंगे। तो ज्ञान यज्ञ का वास्तव में असल अर्थ है सत्संग। क्या है, सत्संग। इसलिए कहते हैं बिन विवेक, बिन विवेक, क्या कहावत, बिन विवेक सत्संग न हुई, राम कृपा सुदुर्लभ न हुई। तो सत्संग जब तक नहीं करते तब तक राम की भी कृपा नहीं मिलेगी। तो सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग के द्वारा हम समझ सकते हैं
कि हम क्या स्टेज में हैं। हाँ, मैं एक स्त्री हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं एक पुरुष हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यही इसमें पड़े रहेंगे, रिलीजन में, इसमें कास्ट में, मैं वो कास्ट का हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ। तो यही ज्ञान यज्ञ हमको बताते हैं हम कौन हैं। हम कोई ना स्त्री है ना पुरुष है, हम कौन है, आत्मा है, सोल है। बाइबल में भी देखिए लिखा है, हाँ, हम कौन है, हम सोल है। कुरान में भी जो वास्तव में कुरान पढ़ते क्या है, हम रूह है ना। और हमारे गीता में लगा हम शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। तो हमने ज्ञान यज्ञ के बारे में कभी सोचे ही नहीं, सत्संग के बारे में सोचे नहीं, तो क्या हो गए, हम अपनी पहचान भूल गए। कोई अगर व्यक्ति गलती से लेडीज़ डब्बे में चला जाए, पुरुष, हाँ, ट्रेन में तो महिलाओं के लिए डब्बा होता है, लेडीज़ डब्बा, तो अगर टीसी आएगा पकड़ेगा, अरे तुम इसमें चढ़े, बोला सर भूल गया था। लेकिन वो नहीं बोलेगा कि भूल गया था, अपनी पहचान भूल गया तो उसको क्या हो गया, फाइन भरना पड़ा, क्योंकि डब्बा गलती से किस में चला गया, वो एक मेल था, फीमेल के डब्बे में चला गया, तो टीसी उसको फाइन लगाता है। तो उसी तरह हम अपनी पहचान भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हाँ, इस्कॉन में आपको 3 चीज़ें सीखने मिलेगी। इस्कॉन के जो ग्रंथ है, किताब है, उसमें 3 चीज़ें हैं। बाकी ग्रंथों में क्या था, एक था राजा, एक थी रानी, ये हमारी कहानी। लेकिन इस्कॉन में आपको सीखने मिला कि हम कौन है। सबसे बड़ा प्रश्न, हम कौन है, हमको पता ही नहीं कि हम कौन है। ऑस्ट्रेलिया जीती क्या, बांग्लादेश जीती, इंडिया जीती क्या, पाकिस्तान जीती, इसमें बहुत लगा। शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, बाजू वाली ने क्या बनाया है, बाजू वाले घर में आज इतना डेकोरेशन क्यों है, मेरे घर पे क्यों नहीं है, ये सब में हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं बचपन में कैसा दिखता था, बड़ा हो के मेरा फेस, दाढ़ी आ गई, फ्रेंच कट आ गया और थोड़ा सफ़ेद बाल हो गए, इस शरीर में परिवर्तन क्यों आ रहा है, ये नहीं सोच रहे। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरे शर्मा जी 7वें माले पे रहते, वो चले गए, नीचे ग्राउंड में रीना आंटी चली गई, होता है ना। लेकिन क्या होने वाला है, वो जरा भी नहीं सोचते। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कि हम कौन है। तो वास्तव में ना हम कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। जब तक ये अंश, जैसे समुद्र है, समुद्र विभु है, उसकी बुद्ध क्या है, एक अणु है। लेकिन लेबोरेटरी में जाएंगे तो क्या है, उसमें भी H2O है, और जो समुद्र में सोडियम है, इसमें भी सोडियम एक है। लेकिन समुद्र क्या है, विभु है, और बूंद क्या है, अणु है। उससे रहा भगवान विभु है, हम भगवान के अंश अणु है। लेकिन हम अपनी पहचान भूल गए, हम मालिक बनने जा रहे हैं। और दूसरा इस्कॉन में हमको सीखने मिलेगा भगवान कौन है ना। हमारे सनातन धर्म में कितने भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता है ना। बाकी क्रिश्चियन को पूछो भगवान कौन, बोला जीसस भगवान। मुसलमान को पूछो भगवान कौन, अल्लाह भगवान। हिंदू को पूछो कालूबाई भगवान, दुर्गा जी भगवान, हाँ, साईं बाबा भगवान, हम भी भगवान तुम भी भगवान। ऐसा भी एक पंथ है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, सब भगवान। इतना खिचड़ी है। एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि एक बार ये तीनों रिलीजन के लोग एकदम इसमें थे, और उद्देश्य ये था कि एक बहुत बड़ी 100 माले का पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ से कूदना है, हाँ, और जो कूदेगा उसको उसका भगवान बचा लेगा। सबसे पहले क्रिश्चियन की बारी थी, कोई हो गया एंथोनी, ऊपर गए और कूदे, बोले जीसस प्लीज़ हेल्प मी। जीसस हवा में आए, उसको बचा के लेकर गए। दूसरे आए मुस्लिम भाई, उन्होंने बेडर से कूदी मारी, बोले या अल्लाह परवरदिगार मेरी रक्षा करो, अल्लाह बचा ले। हिंदू था, ऐसा किया, ऊपर से कूदा, बोला मेरे पास तो बड़ी लिस्ट है। ऊपर से कूदा, हे कालूबाई मेरी रक्षा करो। कालूबाई जैसे आ रही थी, इसको लगा रही तो गिरने वाला हो, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। अभी हनुमान जी आ रहे तो उसने पार्टी चेंज कर दिया, हे शिव जी मेरी रक्षा करो। ऐसा करते करते हजारों के नाम लिए, धड़ाम से नीचे गिर गया, चला गया। कारण क्या है, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि परम भगवान कौन है। इसलिए
ज्ञान यज्ञ हम जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, यही ज्ञान यज्ञ है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इस तरह रहेंगे। तो ज्ञान यज्ञ में क्या लिखा है, भगवान कौन है, इसमें ही लिखा है कि कैसे मोक्ष मिलेगा। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताते हैं, क्या कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुनः। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कोई मेरे जन्म कर्म को जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व से जानता है, तो कहते हैं वो जो कोई भगवान को जानता है परम तत्व से, तो उसका फिर कभी जन्म नहीं होता इस संसार में। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि पहला है हम कौन है, दूसरा है भगवान कौन है, और तीसरा है हमको जाना का है। हमको यही नहीं पता कि हमको जाना का है, और हम लोग इस संसार में पड़े रह रहे हैं। एक बार एक टीसी आया, टिकट टिकट टिकट, जाना का, कहीं भी जाना है। बोले ऐसा थोड़ी कहीं भी जाना है, कुछ तो बताओ कहाँ जाना है, कहाँ स्टॉप है। वो बता ही नहीं पाया। वो संसार में हमारे ऐसा है, तो हमको एक डेस्टिनेशन स्टॉप का पता होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गोनिताय सुंदर भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की। हरे कृष्ण।